अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 9th क्लास 1.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके पहले 3 पार्ट मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास x की 14, x y की 21 मल्टीप्लाई z की 35 डिवाइडेड बाय y की 14 z की 7। अब देखो हमने इसको क्या करना है, इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास x की 14 है मल्टीप्लाई y की 21। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की 14 है, ये हमारे पास क्या है y की 21। ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे पास बेस सेम हो, देखो डिवाइडेड बाय a की m डिवाइडेड बाय a की n इज इक्वल टू a हमारे पास a की m हमारे पास यही रहेगा। ये जो पावर हमारे पास प्लस में है, जब ये डिवाइडेड बाय से ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस n। इसी तरीके से हमने इसको भी सोल्व करना है। x की 14 मल्टीप्लाई y की 21, ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ये भी हमारे पास y का 21, ये वेरिएबल हमारे पास y है, ये भी y है, ये 21 है, ये डिवाइडेड बाय 14 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई z की 35, ये हमारे पास z की 7 है, ये हमारे पास पॉजिटिव में है, ये जब हम ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हमारे पास अंडर रूट 7। हमारे पास क्या हो जाएगा x की 14 मल्टीप्लाई y 21 माइनस 14, इनको हम माइनस करेंगे हमारे पास क्या रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई z। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 35 माइनस 7 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 28 अंडर रूट 7। अब हमने क्या करना है, इस अंडर रूट को हमने अलग अलग कर देना, ये अंडर रूट कंप्लीट के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे x 14 1/7 मल्टीप्लाई y की 7 1/7, ये जो हमारे पास है ये 1/7 है। अंडर रूट अगर टू की 1/2। अब देखो यहाँ पे अगर हमें 7 दिया हुआ है तो क्या करेंगे 2 की 1/7, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 1/7, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई z 28 1/7। अब हम क्या करेंगे 7 1 7 7 2 14, 7 7 से कैंसिल हो गया, 7 1 7 7 4 28, हमारे पास क्या रह जाएगा x की 2 मल्टीप्लाई y की 1 मल्टीप्लाई z की 4। अब देखो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x की 2 y z की 4, ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5 है हमारे पास, पार्ट 5 है हमारे पास 5.25 n + 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n 5 2n + 3 माइनस 25 की पावर n + 1। इसको हम सोल्व करेंगे किस तरीके से देखते हैं। हमारे पास क्या है 5 डॉट का मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 5 की 2 का मतलब 25 है, 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या है 25 n + 1 माइनस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5 की पावर 2 5 2n डिवाइडेड बाय 5 2n + 3 माइनस, यहाँ पे भी हम ये करेंगे 5 की 2 n + 1। अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास 2 है ये हमने इसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए किस तरीके से 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 की n + 2 5 की 2 5 2n डिवाइडेड बाय, जब हमारे पास दोनों बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है जमा हो जाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 2n + 3 + 1, इसकी पावर ऊपर क्या है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 5, ये हमारे पास इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2 की n + 1। यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करेंगे, ये हमारे पास जब बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएगी जमा 5 2n + 2, ये हमारे पास इसकी 1 है तो यहाँ हम क्या करेंगे 1 माइनस 5, हम ये दोनों हमारे पास बेस है 5 और 5, ये हमारे पास क्या है बेस, इनकी पावर्स क्या हो जाएगी जमा 2 की n + 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5
2n प्लस 3 और प्लस 1 कितने हो जाते हैं हमारे पास 3 प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 1। या हम क्या करेंगे 5 2n प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे प्लस 3। यहाँ हम लिखेंगे 5 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास 5 की 3 है 2n प्लस 3 5 2n प्लस 2 5 2n प्लस 4 2n प्लस 2। अब हम क्या करेंगे इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 5 2n प्लस 2। देखो ये 2 3 है इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं ये 2 है ये हमारे पास 4 है इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं ये हमारे पास क्या है 2 तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिए अब हमारे पास कितना रह जाएगा 1 तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 की 1 माइनस ये हमारे पास कंप्लीट कॉमन बाहर आ चुका है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1। देखो अगर हम इसको इससे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम क्या कर देते हैं ये हमारे पास जमा हो जाती है। देखो 2n प्लस 2 और 1 हम करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 3। देखो किस तरीके से 2n प्लस 2 जब हमारे पास बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है जमा 2n प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2n प्लस 3 तो ये हमारे पास वही चीज आ चुकी है। तो हमने क्या किया 5 2n प्लस 2 क्या लिया हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें हमने क्या करना है 5 2n प्लस 2 यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन ले लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 है यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 तो इसमें से हमने 2 कॉमन 5 ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 की 2 माइनस 1 लेते हैं 2n प्लस 2 दोनों सेम है बेस इनकी पावर्स क्या हो जाएगी जमा 2n प्लस 2 प्लस 2 2 2 कितने हो जाएंगे 4 ये दोनों हमारे पास कट हो चुकी है हमारे पास तो क्या रह जाएगा 5 माइनस 1 5 का स्क्वायर माइनस 1 5 माइनस 1 कितने होते हैं हमारे पास 4 5 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे क्या आएगा 25 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाय इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 24 4 1 4 4 6 24 हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 ये हमारे पास आंसर है। और 6 है हमारे पास 16x प्लस 1 प्लस 24 के पास हमारे पास क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2 इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं हमारे पास 16 है 16 को हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 x प्लस 1 20 2 की पावर 2 2x डिवाइडेड बाय देखो 4 था हमारे पास 2 की 2 की हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे हमारे पास है 2x माइनस 3 यहाँ पे भी हम करेंगे 2 की पावर 3 देखिए किस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द 8 तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की 3 x प्लस 2 अब हम क्या करेंगे 2 ये हमारे पास क्या हो रही है मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 1 प्लस 4 1 4 को x से मल्टीप्लाई किए 4x प्लस 4 1 4 20 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस 3 टू द 6 यहाँ पे हमने क्या करना है 4x प्लस 4 इनको हमने क्या कर देना अलग कर देना किस तरीके से 2 4x डॉट 2 की 4 देखो हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा देखिए 2 4x 2 की 4 जब हमारे पास बेस सेम हो तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है जमा 4x प्लस 4 तो मैंने क्या किया इसकी जगह पे मैंने ये लिख दी है इसकी जगह पर मैंने
ये चीज लिख दी है, ठीक है। प्लस 20 मल्टी 2 4 एक्स डिवाइडेड बाय 2। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस सेम है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 6 2 4x x। हमने क्या किया, 2 4x इसमें भी है, देखो हमारे पास दरम्यान में क्या है, प्लस 2 4x 2 4x, ये हमारे पास क्या है, कॉमन 2 4x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाता है, 2 की 4 प्लस 2 की 4 प्लस 20। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2, देखो यहाँ पे हमारे पास x है, प्लस का x प्लस का 3x, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4x प्लस का 1x प्लस का 3x, हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4x माइनस 3 और प्लस 6। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, माइनस 3 प्लस 6, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 3 माइनस 6 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3, बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, तो इसके साथ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, प्लस प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, 2 4x 2 की 4 प्लस 20, यहाँ पे भी मैंने इसको सेपरेट कर दिया, 2 4x 2 की 3, बस जब बेस है वो, तो जो इनकी पावर्स होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, जमा 4x प्लस 3, ये वही चीज आ गई। अब देखो 2 4x कैंसिल हो चुके हैं, हमारे पास क्या रह गया, 2 की 4 प्लस 20 2 की 3, 2 की 4 हमारे पास क्या होता है, 16 प्लस 20, 2 की 3 हमारे पास क्या होता है, 8, 16 प्लस 20 कितने होते हैं हमारे पास, 36, 8 का 8, यहाँ कहेंगे 4 2 था 8 4 9 था 36, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आपको मेरे इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, मैंने 3 पार्ट करवाए हैं। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।